अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप सबको विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर 8 है, न्यू बुक जो है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो चैप्टर 8 है मैग्नेटिज्म, इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 जो है, कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो जो मकनातीसी फील्ड की लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो जस्टिफाई योर आंसर। इसका आंसर जो है नो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे वुड इंटरसेक्ट there would be two directions of field at specific point which is not possible। तो कोई सी दो जो मकनातीसी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर वो एक दूसरे को आपस में मतलब इंटरसेक्ट करेंगी या किसी पॉइंट पे मीट होंगी, दूर होते जाते हैं ना, उनकी डायरेक्शन जो है ना वो ऐसे मतलब पॉसिबल नहीं है। दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यही जो है मखसूस नुक्ता जो होता था ना फील्ड की सिमत में, जो मुमकिन नहीं है ना, ये असूल मकनातीसी मैदान के कानून के तौर पर जाना जाता है। और ये वाला जो लॉ है इसका शॉर्ट क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट भी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉलो अ कंटिन्यूस पैटर्न। ये जो लाइंस है ना, ये हमेशा एक मुसलसल जो पैटर्न होता है ना, पाथ, उसको फॉलो करती हैं। फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू इट्स साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। एंड दे नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाई। जो फ्रीली सस्पेंडेड है ना, यानी आप उसको लटका दें आज़ादाना तौर पर, मौलिक जो होता है हवा में, मकनातीस हमेशा शमाल और जनूब जो नहीं है, नॉर्थ साउथ की सिमत को ना इंडिकेट करता है, यानी पॉइंट आउट करता है या उस तरफ इशारा करता है। तो ऐसा क्यों है? इसका आंसर जो है, अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जो ज़मीन है वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करती है। अर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट करता है नॉर्थ वाले पोल को मैग्नेट के, एंड अर्थ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स द साउथ पोल। और इसी तरह जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट करता है साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। दैट्स वाई, इस वजह से फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन 3 है उसकी तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मकनातीसी मैदान का जो गैर जानिबदार जोन है ना, न्यूट्रल जोन या फील्ड फ्री जो हिस्सा है वो क्या है? तो इसका आंसर जो है ना, neutral zones can be found between magnets with opposing poles facing each other in specific arrangements of magnetic field, or in the region where magnetic field from different sources neutralize each other। मुतज़ाद जो होते हैं ना, opposite poles के साथ मकनातीस के दरमियान गैर जानिबदार यानी न्यूट्रल जोन मिल सकते हैं, जिनका एक दूसरे का सामना मखसूस है। मकनातीसी जो भी मटीरियल्स है ना, उनके जो मतलब इंतज़ामी या फिर खित्ते में जहाँ मुख्तलिफ ज़राए से मकनातीसी मैदान एक दूसरे को असर करते हैं। तो दीज रीजन्स आर सिग्निफिकेंट इन वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग मैग्नेटिक शील्डिंग एंड मैग्नेटिक लेविएशन। तो ये वाले जो मतलब रीजन्स है ना, मकनातीसी शील्डिंग और मैग्नेटिसी लेविएशन समेत मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। इज़ देयर एनी मटीरियल विच डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर? जस्टिफाई योर आंसर। क्या कोई ऐसा मटीरियल है जिसमें कोई मकनातीसी बिहेवियर नहीं होता, रवैया उसका ऐसा नहीं होता? तो अपने जवाब का जवाब भी पेश करना है। तो इसका आंसर है येस, देयर इज़ मटीरियल दैट डू नॉट क्लासीफाइड एज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। तो ऐसे मटीरियल मौजूद है ना जो मकनातीसी बिहेवियर की नुमाइश नहीं करते, यानी उनमें शो ऑफ नहीं होता। दे आर क्लासीफाइड एज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। उनको नॉन मैग्नेटिक मटीरियल के तौर पे ग्रुपिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है उनकी। नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर दोज दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स एंड डू नॉट रिटेन एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन एक्सपोज्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो होते हैं ना नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स, वो हैं जो मकनातीस की जो मैग्नेट की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, और मकनातीसी जो फील्ड है ना उसके सामने आने पर कोई उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या मकनातीसी खूबियाँ भी नहीं बरकरार रख सकते।
तो एग्जांपल्स जो है ना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की इंक्लूड जो प्लास्टिक है, वुड, ग्लास, रबर, ईटीसी। क्वेश्चन 5 जो है, अ प्रोटॉन इज आल्सो चार्ज पार्टिकल and spins like an electron, why its effect is neglected in study of magnetism। तो एक प्रोटॉन जो है वो भी मतलब चार्ज्ड पार्टिकल है, उस पर भी चार्ज होता है और उसकी जो स्पिनिंग है ना वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसी है। तो वाई इट्स इफेक्ट इज़ निगलेक्टेड इन स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म में उसका जो इफेक्ट है हम इसको निगलेक्ट क्यों करते हैं, नज़रअंदाज क्यों करते हैं इसको मैग्नेटिज्म की स्टडी के दौरान। तो इसका आंसर जो है, द इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन्स spin on magnetism is often neglected in study of magnetism because protons are significantly heavier than electrons, leading to a much smaller magnetic moment associated with their spin। तो ये जो मकनातीसी जो होते हैं ना, मकनातीसियत मैग्नेटिज्म पर प्रोटॉन के जो रिवॉल्वेशन है या घुमाव के असर को मैग्नेटिज्म के मुताले में अक्सर हम नज़रअंदाज किया जाता है ना, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के मुकाबले में ना काफ़ी भारी होते हैं, हैवी होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो रोटेशन है ना या जब वो मूव करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, से मुंसलिक जो मैग्नेटिज्म लम्हा बहुत छोटा होता है, मतलब वो बहुत छोटे से टाइम में ही मूवमेंट कर लेते हैं। और एडिशनली मजीद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन मोस्ट मटीरियल is much smaller than number of electrons, further reducing their overall contribution to the material magnetism। मज़ीद ये कि ज़्यादातर जो मटेरियल्स में ना प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से बहुत कम भी होती है, जो मटेरियल की मैग्नेटिज्म में ना इनकी मजमूई शराकत को मज़ीद कम कर देती है। तो ये एक दूसरा भी मतलब रीज़न है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट इज़ मैग्नेट रिवर्सल फिनोमेना। इसका जो मैग्नेटिक रिवर्सल यानी इसका जो ऑपोजिट है ना, उलट मजहर, वो क्या है मैग्नेटिज्म का। तो इसका आंसर है ना, द जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना इन्वॉल्व्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी। जो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना है, इसमें ज़मीन अपने जो मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करती है ना, हाँ, पोलैरिटी को, वेयर द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बिकम्स द साउथ पोल, यानी मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन जाता है और सेम बिल्कुल जो मतलब साउथ है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। तो दिस प्रोसेस अकर्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी ये जो है ये अमल हज़ारों सालों में होता है, एंड हैज़ हैपन्ड इर्रेगुलरली, और ये इसका कोई रेगुलर पैटर्न भी ये नहीं है ना, थ्रू आउट अर्थ्स हिस्ट्री, यानी जब से ज़मीन की तारीख है, विद लास्ट रिवर्सल टेकिंग प्लेस अबाउट 7,80,000। ये तकरीबन जो लास्ट टाइम ये हुआ था तो उसमें 7,80,000 साल गुजर चुके हैं। ड्यू टू दिस प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर एंड डिसऑर्डर। इस प्रोसेस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़े कमज़ोर हो गए और उनका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो गया है, यानी उसमें भी खराबी पैदा हो गई है। क्वेश्चन 7 जो है, वाई द अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस इंस्टेड ऑफ इट्स मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज़मीन अपने जो मैग्नेटिज्म का जो रोटेशन है ना, एक्सिस, उसकी बजाय अपने जोग्राफियाई जो महवर है ना उसके गिर्द क्यों घूमती है, उसकी वजाहत करनी है। तो उसका आंसर जो है, द अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस रादर देन इट्स मैग्नेटिक एक्सिस ड्यू टू कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम व्हेन द प्लानिट वाज फॉर्म्ड। ज़मीन अपने जो मैग्नेटिक महवर की बजाय अपने जोग्राफियाई महवर के गिर्द घूमती है, तो इसकी ना कोई नई रफ्तार सियारे की तश्कील के वक्त से शुरू होती है, जब वो बनता है ना कोई प्लानिट तब। द जियोग्राफिकल एक्सिस अलाइंस with Earth initial rotation, which has remained largely unchanged due to the stability that rotation provides। तो इसकी जो जोग्राफियाई जो एक्सिस है ना, ज़मीन की इब्तदाई गर्दिश के साथ मुताबिकत रखता है, जो गर्दिश फ्राहम करने वाले इस्तेहकाम की वजह से बड़ी हद तक तब्दील नहीं हुआ है। इट contra the magnetic axis is determined by dynamo action within Earth's liquid outer core, which can change and does not influence the planet's rotation। तो यहाँ इसके बरक्स ना मगनातीसी जो महवर है या एक्सिस का तयन ज़मीन के माया जो है ना उसके बैरूनी कोर डायनेमो एक्शन से होता है, जो बदल सकता है और सियारे की गर्दिश यानी प्लानिट की जो मूवमेंट है ना उसको मुतासिर नहीं करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाई द अर्थ्स जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस आर नॉट को इंसिडेंट, यानी ज़मीन के जो जोग्राफियाई और मैग्नेटिक जो एक्सिस है ना आपस में
वो उनके महवर आपस में क्यों नहीं है ना कोइंसिडेंट एक ही मतलब पॉइंट पे। तो इसका आंसर है आर्ट्स जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस आर नॉट कोइंसिडेंट ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर अंडरलाइंग काजेस। तो उनका जो अंडरलाइंग होना है ना इसकी वजह से वो इतफाक समझ लें वो नहीं है कोइंसिडेंट यानी सेम होना नहीं है। द जियोग्राफिकल एक्सिस इज डिटरमिन्ड बाय द अर्थ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एसेंशियली डिफाइनिंग इट्स स्पिन। तो ये जोग्राफियाई महवर का तयन ज़मीन के गर्दिश और बड़े पैमाने पर तकसीम से होता है। इट रिमेन्स स्टेबल ओवर जियोग्राफिकल स्केल। इन कंट्रास्ट द मैग्नेटिक एक्सिस is influenced by the movement of molten iron and nickel in Earth's outer core। बुनियादी तौर पर इसके घुमाव की वजाहत करते हैं ये वो कह रहा है ना ज़मीनी जो मुस्तहकम रखने के उसके अंदर ये जो कोर वाला हिस्सा है ज़मीन का उसमें मोल्टन आयरन भी है निकल भी है जो इस मूवमेंट का बायस बनते हैं ना। दिस मोशन जनरेट्स द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द जियो डायनामो प्रोसेस। तो ये हरकत जो है जियो डायनामो के पूरे अमल में सियारे की मकनातीसी मैदान को पैदा करती है। इसके बाद जो नौवां क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। तो पैरामैग्नेटिक जो मटीरियल्स हैं इनका जो पॉइंट्स है ना उसमें पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स हैव अ स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है मुस्बत होती है हसासियत टू मैग्नेटिक फील्ड्स। सेकंड जो है दीज मटीरियल्स आर स्लाइटली attracted by a magnetic field and do not retain the magnetic properties when the external field is removed। ये जो मटीरियल्स है मकनातीसी मैदान की तरफ से कदरे मुतवज्जो होते हैं ना अट्रैक्टेड और जब बैरूनी फील्ड को हटा दिया जाए तो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना वो बरकरार नहीं रख सकते। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम द realignment of the electron path caused by the external magnetic field। पैरामैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज़ है कुछ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी और इलेक्ट्रॉन की जो पाथ है ना उनके दोबारा तरतीब की वजह से है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होती है। फोर्थ जो पॉइंट है ना एग्जांपल इसकी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की इसमें एल्युमिनियम है सोडियम है लिथियम है और फेरोमैग्नेटिक फील्ड में ना ferromagnetic materials have a large positive susceptibility to an external magnetic field। फेरोमैग्नेटिक मवाद में जो मटेरियल्स में बैरूनी मकनातीसी मैदान के लिए बड़ी मुस्बत हसासियत हो they exhibit a strong attraction to magnetic fields and are able to retain their magnetic properties after the external field has been removed। वो जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ना एक मजबूत कशिश यानी अट्रैक्शन का मुजाहरा करते हैं और जो एक्सटर्नल फील्ड को हटाने से ना तो मकनातीसी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कायम रहती हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनमें होते हैं सो देयर एटम्स हैव अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। लिहाजा इनके जो एटम है ना उनमें मकनातीसी जो मूवमेंट वो होती है। इसकी जो एग्जांपल है आयरन निकल कोबाल्ट ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 जो है एट व्हाट फैक्टर्स डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। तो कौन से फैक्टर हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिपेंड करता है। तो इसके आंसर में ये जो कुछ पॉइंट्स हैं नंबर 1 जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल यानी वो जो कॉइल होती है उसकी सोलिनॉइड उसमें जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगी। दूसरा जो है ना करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल करंट की इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट में ना लेंथ ऑफ द कॉइल जो है तो कॉइल जितनी ही उसकी लेंथ ज़्यादा होगी उससे जो कह रहे हैं ना कि लॉन्गर कॉइल जो है प्रोड्यूस अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये कोर मटेरियल जो है द टाइप ऑफ कोर मटेरियल यूज जैसे आयरन और इसी तरह जो वो बीच में जो रखा होता है ना जिसके गिर्द ये लपेटी होती है वायर तो उससे भी अफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। और लास्ट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर का अ लार्जर कोर एरिया रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन 11 में कहा गया कि ड्रा करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दो ऑपोजिट जो है ना सोलिनॉइड्स है ना उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है। और पहले पार्ट में बोला है कि वो जब एक दूसरे को फेस कर रहे हों सेम पोल्स और दूसरे में ना ऑपोजिट वाले जब एक दूसरे को फेस कर रहे हो तो इसकी डायग्राम में जब तो सेम पोल्स जो हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हो उसमें ना सेम पोल्स टू ईच अदर जब फेस कर रहे हैं
साउथ साउथ सपोज यहाँ पे ये जो डायग्राम बनी है तो ये रिपेल करेंगे, यानी इनकी कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब सेकंड ये जो डायग्राम है इसमें फेस करेंगे ना अपोजिट पोल्स टू ईच अदर, तो तब ये अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ पे इसके जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये ख़त्म हो गए। उम्मीद है ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आपको मज़ीद वीडियोज़ और नोट्स मिल जाएंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।